राधे राधे मित्रों। इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप ऑनलाइन सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं घर बैठे, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपकी कुंडली में एक्टिव होना चाहिए। आपकी कुंडली में वो कौन सा ग्रह है जो सपोर्टिव होना चाहिए, जो आपको ऑनलाइन दुनिया में सफलता प्राप्त करवा सके और आपका जीवन आसान बना सके। साथ ही हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसी ग्रह स्थितियाँ हैं जो आपको ऑनलाइन दुनिया में सफलता प्राप्त नहीं करने देती, बार बार आपको समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। और अंत में हम बात करेंगे मित्रों उपायों की, कि आप कौन से उपाय करके अपनी कुंडली में उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं जिससे आपको ऑनलाइन सफलता मिले, ऑनलाइन दुनिया में आप सफल हो पाएँ। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखेंगे तो जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ज्योतिष ऐसा विषय है कि जो जल्दीबाजी में नहीं समझ में आता। तो इस वीडियो को आप ध्यान से और धैर्य से देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, यह आपके जीवन का सवाल है। इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आज का युग राहु का युग है। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। आज के समय में सोशल मीडिया, विज्ञापन, पर्सनल ब्रांडिंग का ही बोलबाला है। आज का पूरा विश्व इंटरनेट, वाईफाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल करेंसी पर टिका हुआ है। यह सभी चीज़ें राहु के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। क्योंकि कलयुग में शक्ति का केंद्र तकनीक है, इसलिए इस क्षेत्र का स्वामी होने के कारण राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु की जो प्रकृति है वो एक्सट्रीम है। राहु बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट देता है। धैर्य में कार्य करना राहु की प्रकृति में नहीं है। राहु चीज़ों को बहुत ही जल्दी से देता है। यदि आपकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है तो आपको बहुत ही जल्दी धन दे देगा, बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त करवा देगा, बहुत ही जल्दी फेम दे देगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू रातों रात फेमस हो जाते हैं, रातों रात मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, वह रातों रात एक स्टार बन जाते हैं। तो यह सब होता है राहु की कृपा की वजह से। राहु चाहे आपकी कुंडली में अगर सकारात्मक है तो आपको बहुत शुभ परिणाम दे सकता है, और यदि वह नकारात्मक है तो आपको अचानक कोई बीमारी दे देगा, अचानक आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाएगा, अचानक आप कर्जे में आ जाएंगे। यानी कि जो भी अचानक चीज़ें होती हैं वो हम ज्योतिष में राहु से देखते हैं, क्योंकि राहु की प्रकृति है अचानक से। वह चीज़ों को धैर्य में नहीं करता, अचानक से करता है। तो आज का जो समय है उस समय में लोग बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। आज का युवा जो है वो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहता है। तो इसीलिए मित्रों, राहु का वर्चस्व होना इस युग में एक नेचुरल सी बात है कि राहु इस समय कुंडली में अच्छा होना ही चाहिए। साथ ही शेयर बाज़ार, सट्टा, लॉटरी इत्यादि जितने भी क्षेत्र हैं जिनमें अचानक से लाभ की स्थिति बनती है, ऐसे सारे क्षेत्र राहु के आधिपत्य में आते हैं। आज का युग जो है उसमें सीधेपन से मित्रों काम नहीं चलता। आज का युग है कूटनीति का और रणनीति का, और यानी कि शार्प माइंड का। तो आज की डेट में व्यक्ति को शार्प माइंड होना चाहिए। आज की डेट में आपको कूटनीति आनी चाहिए, रणनीति बनाना आना चाहिए, तभी आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो इन सब का आधिपत्य राहु के पास है। यदि आप कुंडली में आपके राहु अच्छा है, आपकी बुद्धि अच्छी है, आपका माइंड अच्छा है, शार्प माइंड है, तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, राहु जो है वो परंपराओं को नहीं मानता। राहु एक व्यक्ति को बिल्कुल लीक से हट के सोच देता है। वह परंपराओं को तोड़ के ऐसा व्यक्ति एक अलग ही सोच डेवलप करता है, जिससे वह बहुत ही सफलता भी प्राप्त करता है अपने जीवन में। राहु लकीर के फ़कीर की तरह चलने वाला व्यक्ति नहीं होता। जो राहु प्रभावित व्यक्ति है वह जीवन में बहुत कुछ ऐसा करता है जो दूसरों ने सोचा भी नहीं होता। अच्छा, विदेशों का कारक भी राहु है, विदेश से संबंध भी राहु का होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को विदेश से लाभ भी बहुत होता है। यदि कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में हो, राहु का संबंध 12वें भाव से भी बन रहा हो या 11वें भाव से बन रहा हो, तो कुंडली में हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलता है राहु में। तो मित्रों, आप अब तक तो ये बात समझ गए होंगे कि आज के युग में यदि आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है, ऑनलाइन सक्सेस प्राप्त करनी है, चाहे आप ब्लॉगिंग करें, चाहे आप डिजिटल क्रिएशन करें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, किसी भी क्षेत्र में ऑनलाइन अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं घर बैठे, तो आपकी कुंडली में राहु अच्छा होना चाहिए, राहु देव एक्टिव होने चाहिए, राहु आपकी कुंडली में सकारात्मक होना चाहिए, तभी आप इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली में ऐसे कौन से पोजीशंस होती हैं, कौन सी स्थितियाँ होती हैं जिसमें राहु शुभ परिणाम देते हैं, मतलब राहु अच्छे रिजल्ट। मित्रों, राहु यदि तृतीय भाव में हो, तीसरे भाव में हो, तो व्यक्ति को बहुत ही पराक्रमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति गजब का साहस रखता है, वह अपने साहस के दम पे बहुत से कार्य करता है। तृतीय भाव जो है वो हमारे कम्युनिकेशन का भी होता है, इसीलिए ऐसे लोग पत्रकारिता में, वकील
और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, बैंकिंग में इत्यादि, राजनीति में इत्यादि क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही तृतीय भाव जो है वो भाई बहनों का भाव भी है। तो यहाँ पे बैठ के यदि आपकी कुंडली में राहुदेव शुभ स्थिति में है तो आपको अपने भाई बहनों का संपूर्ण समर्थन प्राप्त होगा और आपको उनके समर्थन से जीवन में सफलता प्राप्त होगी, चाहे मान सम्मान हो, चाहे धन प्राप्ति हो और चाहे करियर में सफलता प्राप्त हो। ऐसे लोग विदेश यात्राओं से भी काफ़ी अच्छा धन लाभ प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। साथ ही दूसरा जो है वो छठा भाव, छठे भाव में यदि आपकी कुंडली में राहु हैं तो आपको जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। छठा भाव से हम कंपटीशन देखते हैं, हम प्रतिस्पर्धा देखते हैं। छठा भाव जो है वो शत्रु भाव भी है। छठे भाव में बैठ के राहु देव जो हैं वो शत्रुहंता योग बनाते हैं। छठा भाव एक अशुभ भाव है, तो इसमें जितने भी पापी और क्रूर ग्रह होते हैं वो अच्छे फल देते हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु इत्यादि ग्रह जो हैं वो अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में राहु अच्छी स्थिति में है तो आपके सामने आपके शत्रु कभी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि शत्रुहंता योग बन जाएगा कुंडली में। साथ ही आप कंपटीशन में बहुत ही अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, बहुत ही अच्छा लड़ने की क्षमता होगी आपके अंदर। साथ ही आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मित्रों, बाकी इसके अलावा जो है वो 11वां भाव, इसके बाद हम बात करेंगे 11वें भाव की, कि जो राहुदेव है वो 11वें भाव में सर्वाधिक लाभ की स्थिति देते हैं। मित्रों, जो 11वां भाव है वो हमारी इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। इस वजह से 11वें भाव में यदि राहु शुभ स्थिति में है, वैसे तो राहु 11वें भाव में अधिकतर अच्छा ही फल देते हैं, 99% अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि 11वें भाव में जो भी ग्रह आते हैं वो अच्छा ही फल देते हैं। तो 11वें भाव में जब राहु आते हैं तो इसको ज्योतिष शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ स्थिति राहु की मानी जाती है। राहु यहाँ बैठ के व्यक्ति को अकूत धन दे सकते हैं। यदि अपनी अंतरदशा और महादशा में यदि वह अपनी उच्च स्थिति में हो तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के कई धन स्रोत बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा से भी बहुत लाभ प्राप्त कर सकता है। साथ ही विदेशों से संपर्क करके बहुत सा धन अर्जित कर सकता है, बहुत मान सम्मान प्राप्त कर सकता है और जीवन में जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो सभी उसकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि यह 11वां भाव जो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। इसीलिए राहु 11वें भाव में सबसे श्रेष्ठ फल देते हैं। राहु की सबसे श्रेष्ठ स्थिति 11वें भाव में ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। तो मित्रों, हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें राहुदेव कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देते हैं और आपके कुंडली में आपको नकारात्मक फल देते हैं। तो सबसे पहले तो यदि कुंडली में अष्टम भाव में राहु चले जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को राहु के नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राहुदेव कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देते हैं। साथ ही यदि कुंडली में राहुदेव नीच राशि में चले जाएं तब भी वह नकारात्मक प्रभाव देते हैं, धनु या वृश्चिक राशि में। वैसे तो राहु धनु राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिष विद्वान ये भी मानते हैं कि वृश्चिक राशि में राहुदेव जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो इसलिए वृश्चिक या धनु दोनों ही राशि में राहुदेव नीच के हो जाते हैं, इसलिए वह अपने नकारात्मक प्रभाव देते हैं। इसके अलावा यदि वह मंगल से युति में या दृष्टि संबंध बना ले तो भी नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। यदि शनिदेव के साथ वह युति बना ले तो भी आपको नकारात्मक प्रभाव मिलेगा, या सूर्य के साथ संबंध बनता है तब भी राहुदेव जो हैं वो अपना नकारात्मक प्रभाव देते हैं, क्योंकि कुंडली में पितृदोष की स्थिति बन जाती है। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि ऐसे हम कौन से उपाय कर सकते हैं जिनसे आपकी कुंडली में जो राहुदेव हैं वो नकारात्मक प्रभाव यदि दे रहे हैं तो आप कौन से ऐसे उपाय करें जिनसे करके आपके कुंडली में राहुदेव आपको शुभ परिणाम दे सकते हैं या आपकी समस्याओं में कम कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको अनिद्रा की समस्या है, बहुत कुछ करके भी आपका निद्रा ठीक नहीं हो पा रही है, आपको रात को नींद नहीं आती है, निद्रा रहती है, या आपको बहुत ही ज़्यादा बार बार डिप्रेशन आता है, बार बार आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, या घर के जो गैजेट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो बार बार ख़राब हो जाते हैं, तो ये सब कुछ संकेत होते हैं कुंडली में राहु खराब होने के। तो आपके या बाल झड़ते हैं, बार बार आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं आपके, तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं वो राहु खराब होने के होते हैं कुंडली में। इससे हम बिना कुंडली देखे भी जान सकते हैं कि इस समय राहुदेव जो हैं वो आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। तो हम कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। सर्वप्रथम उपाय हम करेंगे, हम चंदन का प्रयोग करना शुरू करेंगे। चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, या तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा चंदन डाल के नहाना शुरू कर दीजिए और एक चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए रेगुलरिटी में। तो इससे धीरे धीरे राहुदेव जो हैं उनकी नकारात्मकता शांत हो जाती है और आपको कुछ अच्छे परिणाम कुंडली में मिलने लगते हैं, राहुदेव शांत हो जाते हैं। दूसरा उपाय है मित्रों कि आप शिवलिंग पे रेगुलरिटी में भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का रेगुलरिटी में जाप कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो राहु दोष को शांत करने का एक बहुत ही अचूक उपाय है। आप यदि रेगुलरिटी में इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे राहुदेव की जो नकारात्मकता है वो शांत हो रही है और आपके जीवन में शांति वापस लौट रही है। तो मित्रों,
उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके काम आएगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।